अगला चैप्टर है अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। प्लीज़ इस चैप्टर को ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें कैसे कैसे रीड करना है, पहले हमें क्या करना है, वीडियो देखना है, फिर नोट्स रीड करना है, एनसीईआरटी रीड करना है, फिर से नोट्स रीड करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चंस कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो, बट सोर्स प्लीज़ वीडियो और एनसीईआरटी के अलावा कहीं मत जाना, क्योंकि पता है एक चीज़ स्मार्ट वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ एक ही जगह से, है ना, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसमें, और फिर आर एच विटाकर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है ना, फादर ऑफ बॉटनी कौन होता है, सॉरी फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी को फादर ऑफ बॉटनी सर्च करके रखना, फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल ने क्या किया था ना, ये बहुत पहले की बात है, उन्होंने प्लांट को डिवाइड किया था, कैसे, उसके हाइट के बेसिस पे, बहुत ही बाहियात लॉजिक था। हर्ब ट्रीज, हर्ब सर्ब्स, ठीक है, ये अभी यूज नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं अगला जो है ना, चार्ल्स लिनियस है। लिनियस का बहुत ज़्यादा रोल देखा था हमने पिछले चैप्टर में, किसमें, साइंटिफिक नेमिंग में। तो लिनियस ने ना पूरे जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको टू पार्ट में डिवाइड किया, एक प्लांटे और एक एनिमिलिया। ये हल्का लॉजिकल लग रहा है ना। उसके बाद देखते हैं अगला आर एच विटेकर, बहुत रिसेंट का है, 1969 का है। इन्होंने प्रॉपरली क्लासीफाई किया और इसको अभी भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इनका ऑर्गेनिज्म देखो क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है ना उसको सबसे पहला क्या यूज किया इन्होंने, सेल कैसा है उसका, न्यूक्लियस कैसा है सेल के अंदर, ठीक है, सेल टाइप कैसा है, सेल का न्यूक्लियस कैसा है। तो अगर वो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है तो प्रोकैरियोट्स, और अगर यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है तो यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो किंगडम रखा उन्होंने, मोनेरा को रखा, पहला किंगडम मोनेरा आ गया, ठीक है। इस मोनेरा को ना फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आर्की बैक्टीरिया जो बहुत पुराने बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको मैं डिस्कस करूंगा आगे मोनेरा वाले टॉपिक में। उसके अलावा यू बैक्टीरिया, EU जहाँ भी बायो में लगा हो ना उसका मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। तो पहला किंगडम कौन सा आया, प्रोकैरियोटिक का किंगडम आया जिसको मोनेरा बोला गया, ठीक है। मोनेरा के दो पार्ट, आर्की और यू बैक्टीरिया। उन्होंने फिर क्या किया ना, जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें फिर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो किससे बना हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं वो सिंगल सेल से बना हुआ है, अगर वो सिंगल सेल से बना हुआ है तो उसके लिए एक अलग किंगडम बना दिया, क्या, प्रोटिस्टा के नाम से। ये ना मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है, क्योंकि सिंगल सेल और यूकैरियोटिक बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे आ जाते हैं जो प्लांट किंगडम में होने चाहिए थे, वो यहाँ आ गया। कुछ ऐसे आ जाते हैं जो एनिमल किंगडम में होना चाहिए था, वो यहाँ आ गया क्योंकि सिंगल सेल है उसके पास। कुछ फंगस में होना चाहिए था बट वो यहाँ आ गया, क्यों, क्योंकि सिंगल सेल है उसके पास, ठीक है। तो ये मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। अगर मोस्ट डाइवर्स ग्रुप पूछा जाए किंगडम कौन सा है, प्रोटिस्टा। उसके ध्यान से सुनना, इसलिए जब प्रोटिस्टा डिस्कस करेंगे ना हम लोग इसी चैप्टर में, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड जाएगा अपना टॉपिक। उसके अलावा फिर देखते हैं जो मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर में फिर हम देखते हैं सेल वॉल है या नहीं है। सेल वॉल अगर नहीं है, ठीक है, अगर सेल वॉल नहीं है तो एनिमल है, उसको हम लोग एनिमिलिया, उसको इसके लिए एक अलग सा किंगडम दे दिए, एनिमिलिया। अगर सेल वॉल है तो देखते हैं सेलुलोज का सेल वॉल है या नहीं है। अगर सेलुलोज का सेल वॉल नहीं है तो इसका मतलब फंगस है वो, उसके लिए एक अलग किंगडम फंगस। अगर सेलुलोज का सेल वॉल है तो उसके लिए एक अलग किंगडम प्लांटे। टोटल 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमिलिया। क्लियर, ये याद रहना चाहिए तुम्हें। अब देखते हैं आर एच विटाकर ने जो यूज किया था, क्या क्या यूज किया था। यहाँ पे सबसे पहला क्या यूज किया, टाइप, सेल टाइप, सेल का टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। उसके बाद यूज किया था क्या किया था, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या किया, सेल वॉल, कैसा सेल वॉल है। उसके अलावा क्या किया, उसके बाद ये मतलब सेल वॉल है या नहीं है, सेल वॉल कैसा है। उसके अलावा भी 2-4 पॉइंट है वो देखते हैं हम लोग। एक टेबल है एनसीईआरटी का, वेरी वेरी फेमस टेबल। देखो 5 किंगडम, सबसे पहला किंगडम मोनेरा है, उसके प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे और एनिमिलिया। इसको ना हम लोग कैसे करेंगे, पहले मोनेरा से आया होगा इस अर्थ पे, उसके बाद उससे प्रोटिस्टा का डेवलपमेंट हुआ, मोनेरा से प्रोटिस्टा का हुआ इवोल्यूशन, फिर प्रोटिस्टा से ना 3 मतलब ये प्रोटिस्टा से एनिमिलिया भी आ गया, प्लांटे भी आ गया और फंगस भी आ गया। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ कि पहले मोनेरा आया था इस अर्थ पे, उसके बाद प्रोटिस्टा आया और प्रोटिस्टा से एनिमिलिया भी बना, फंगस भी बना और प्लांटे भी बना। ये क्या है, ये इवोल्यूशन है। मतलब बाय द टाइम इवोल्यूशन में ऐसे हुआ कि पहले मोनेरा बना, फिर प्रोटिस्टा उससे बना और उससे एनिमिलिया, उससे फंगस और उससे प्लांटे बना। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं
तो इन्होंने क्राइटेरिया क्या क्या यूज किया ये मैंने दिखा दिया यहाँ पे। इसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसको इवोल्यूशन वाला रिलेशनशिप जो होता है ना उसको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। 10th क्लास में था ये टॉपिक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से फंगस, फिर उससे प्लांटे और उससे एनिमिलिया, मतलब प्रोटिस्टा से ही तीनों एक साथ ऑरिजिन हुआ। ठीक है, तो अभी सेल टाइप सबसे पहले हमने क्राइटेरिया यूज किया था, ये प्रोकैरियोट था। उसके अलावा 3 इधर सारे के सारे चारों यूकैरियोटिक था। सेल टाइप क्लियर है, एक बेसिस हो गया। फिर सेल वॉल देखते हैं। सेल वॉल होता है मोनेरा में, बिल्कुल होता है, बट ये जो होता है ना ये नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है। नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल का मतलब होता है कि इसमें सेल्यूलोज नहीं होता। ये किससे बना होता है? पॉलीसेकेराइड प्लस एमाइनो एसिड, जिसको क्या बोलते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं। देखो ध्यान से, इसको पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिड जहां भी होता है उसका मतलब होता है एमाइनो एसिड, मतलब प्रोटीन। ग्लाइकन जहां भी होता है उसका मतलब होता है सेकेराइड। तो ये पॉलीसेकेराइड प्लस एमाइनो एसिड से मिलकर बना है, इसलिए इसको पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं। तो मोनेरा का सेल वॉल किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिड मतलब प्रोटीन, मतलब एमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन अल्टीमेटली एमाइनो एसिड से बनता है। ग्लाइकन मतलब ग्लूकोज, मतलब सेकेराइड, पॉलीसेकेराइड से, इन दोनों से मिलकर बना होता है। नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है। प्रोटिस्टा में ना कुछ में सेल वॉल होता है, और जिसमें सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है। फंगस में सेल वॉल होता है, बट वो किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है, सेल्यूलोज से नहीं बना होता, वो काइटिन से बना होता है। उसके अलावा इसमें प्लांटे में होता है, और ये सेल्यूलोज से ही बना होता है। इसमें एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होता, एब्सेंट होता है सेल वॉल। इसीलिए तो एनिमिलिया में सेल वॉल के बेसिस पे इसको हमने यहाँ रखा था ना, एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, पहले सेल टाइप क्राइटेरिया था, दूसरा सेल वॉल था। अगला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोटिक होगा उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ये पता है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो इसमें एब्सेंट होगा और सब में होगा। ठीक है, फिर देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था ना यहाँ पे कि यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ठीक है, उसके बेसिस पे। तो बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है उसका, उसके बेसिस पे। जैसे जो मोनरन्स होता है वो यूनिसेलुलर होता है, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? सेलुलर लेवल का होगा। प्रोटिस्टा कैसा होता है? प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, तो ये भी सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। फंगस में जो होता है ना ये मल्टीपल सेलुलर होता है, मतलब मल्टीपल सेल होते हैं इसमें, जिसको हाइपे बोलते हैं। तो मल्टी सेलुलर लेवल या लूज टिश्यू लेवल होता है। यही वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये सबसे अल्टर है। उसके अलावा प्लांट और एनिमल में क्या होता है? टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होता है। क्लियर? ठीक है, बस इसमें से फंगस वाला याद रखना है, मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें, ये याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ध्यान देना, क्या बताया था मैं मोनेरा में, आगे मैं बताऊंगा ना कि ये ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक भी 2 तरह का, ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या? खुद से खाना खुद का बनाता है, बट ये भी 2 तरह से। एक तो सन को यूज कर सकता है, सनलाइट को, उसके अलावा केमिकल को यूज कर सकता है। तो ये फोटो ऑटोट्रॉपिक भी होता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक भी होता है। साथ में मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया होता है ना वो हेट्रोट्रॉपिक होता है, दूसरे पे सर्वाइव करता है। ठीक है, तो ये कीमो भी, ऑटोट्रॉपिक में भी कीमो एंड फोटो हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा हेट्रोट्रॉपिक हो सकता है। हेट्रोट्रॉपिक में ना मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव कर रहा है, तो सेप्रोफिटिक हो सकता है या पैरासिटिक हो सकता है। जब मैं मोनरन्स बताऊंगा ना तो मोनरल किंगडम में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मोस्ट ऑफ द हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर, सर्वाइव ऑन सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफिटिक हो सकता है या पैरासिटिक हो सकता है, जैसे जो भी डिजीज कॉजिंग है ना वो सब पैरासिटिक है। क्लियर यहाँ तक? ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, ऑटो में भी क्या? कीमो एंड फोटो। उसके अलावा इसमें क्या? सेप्रोफिटिक में क्या होगा? सेप्रोफिटिक में क्या होगा? मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजर जो होता है वो सेप्रोफिटिक होता है। ठीक है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं फंगस कैसे सर्वाइव, प्रोटिस्टा कैसे सर्वाइव करता है? मोस्ट डाइवर्स ग्रुप, तो ये इसमें कुछ कैसे भी सर्वाइव कर सकता है। तो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, बट ये ऑटोट्रॉपिक सिर्फ और सिर्फ फोटोट्रॉपिक होगा। कीमो सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के अलावा और कोई कीमो हो ही नहीं सकता, तो ये फोटो ऑटोट्रॉपिक होगा एंड या फिर हेट्रोट्रॉपिक हो सकता है। फंगस कैसे सर्वाइव करता है? या तो वो पैरासाइट होता है या सेप्रोफाइट होता है, डिकम्पोजर होता है। तो ये सेप्रोफिटिक होता है या पैरासिटिक होता है, ये फंगस वाले पार्ट में अच्छे से बताऊंगा। प्लांट खुद से खाना खुद का बनाता है, तो ये ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक। एनिमल कैसा होता है? हेट्रोट्रॉपिक होता है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेता है। या सेप्रोफिटिक भी होता है, कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो सेप्रोफिटिक होते हैं। क्लियर यहाँ तक? जैसे अर्थवॉर्म। ठीक है, उसके अलावा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे भी डिपेंड करता है। मोनरा में मैंने मोनरा जब चैप्टर बताऊंगा ना आगे किंगडम, उसमें मैं बताऊंगा कंजुगेशन। ठीक है,
उसके अलावा प्रोटिस्टा में कंजुगेशन में सिनगेमी होता है, सिनगेमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन। उसके अलावा इन सब में फर्टिलाइजेशन होता है, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होता है। तो हमारा बेसिस आर.एच. व्हिटेकर सिस्टम का क्या बेसिस था? सबसे पहला फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि ये कैसे रिलेशन है इसका। उसके अलावा क्या बेसिस था? सेल टाइप, सेल वॉल का टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, मेन क्राइटेरिया जो यूज किया गया था ना, क्या था? सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा, सेलुलर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, मोड ऑफ नरिशमेंट कैसा है, फोटोसिंथेटिक है या ऑटोट्रॉपिक है या फिर हेटरोट्रॉपिक है, रिप्रोडक्शन कैसा है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है। फाइलोजेनेटिक मतलब क्या? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। ऑटोट्रॉपिक, यहाँ पे अदर नेम ना, ऑटोट्रॉपिक को हम लोग बोलते हैं होलोफाइटिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक को हम लोग बोलते हैं होलोफाइटिक। होलोफाइटिक, होलोजोइक नहीं, होलोजोइक क्या था? हेट्रोट्रॉपिक था। ठीक है, होलोफाइटिक भी बोल सकते हैं ऑटोट्रॉपिक को। फाइटिक मतलब क्या होता है? प्लांट से रिलेटेड, होलो मतलब खुद का। उसके अलावा सेप्रोफिटिक को ऑस्मोट्रॉपिक भी बोल सकते हैं। ये होलोजोइक नहीं है। होलोजोइक कहाँ पे था? यहाँ पे था होलोजोइक। क्लियर क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आगे देखते हैं। ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे दिखा दिया। उसके आगे चलते हैं। एक ना साइंटिस्ट था कार्ल लूज, इन्होंने ना रिसेंट में आर.एच. व्हिटेकर के बाद इन्होंने क्या बोला ना, 3 डोमेन्स लाइफ के, 3 डोमेन्स लाइफ को, ऑर्गेनिज्म को ना ऑन द मॉलिकुलर बेसिस, मॉलिकुलर बेसिस भी ना राइबोसोमल आरएनए के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए के बेसिस पे कार्ल लूज ने क्या किया ना, मॉलिकुलरली क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट में। एक आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया मतलब क्या? पुरानी बैक्टीरिया। ठीक है, जो आर.एच. व्हिटेकर में कहाँ पे थे? मोनरल्स, जो मोनरा था ना, मोनरा के 2 ग्रुप में था ना, आर्की और यूबैक्टीरिया, है ना। तो उसी तरह इन्होंने क्या किया? डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए के बेसिस पे, कि आर्की बैक्टीरिया एक ग्रुप ये हो गया, एक हो गया मोनरन्स, मोनरन्स में क्या? यूबैक्टीरिया। उसके अलावा यूकैरियोटा, यूकैरियोटा में क्या आ गया? यूकैरियोटा में उसके अलावा जितने भी प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट एनिमिलिया, ये सब इसमें आ गया। तो कार्ल लूज के हिसाब से 3 डोमेन्स है। ठीक है, क्या क्या? आर्की और यूबैक्टीरिया का एक डोमेन, और यूकैरियोटा, यूकैरियोटा मतलब क्या? यूकैरियोट्स इसमें आएगा। और इसका बेसिस क्या था कार्ल लूज का? आरएनए, मतलब मॉलिकुलर बेसिस था राइबोसोमल आरएनए के बेसिस पे। ठीक है, ये हमारा बेसिक था इस टॉपिक में। इसमें देखो, इसमें ना अभी तक नीट से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं इस टॉपिक से, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, जो जिसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये कि आर.एच. व्हिटेकर ने क्या क्या यूज किया था फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। इसके नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है लेक्चर और इसमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, अगले टॉपिक में मिलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, जो भी मैं इस चैप्टर में बताऊंगा ना, प्लीज़ नोट्स के बाद तुरंत, लेक्चर के बाद तुरंत नोट्स रिवाइज करो, नहीं तो सब भूल जाओगे। बहुत वॉलेटाइल चैप्टर है। ठीक है, चलो बाय बाय।